हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी वो होती है कि जब अपन बीमार हो जाते हैं या फिर जुकाम हो जाता है तो अपन देखते हैं ना कि कुछ दिनों के बाद या फिर जब कुछ मेडिसिन नहीं भी लेते हैं या फिर लेते भी हैं तो कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो कैसे ठीक हुई? अपन ने तो मेडिसिन ली नहीं। तो मेडिसिन नहीं ली तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के अंदर इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से अपनी बॉडी ऑटोमेटिक ठीक हुई है। बट उसमें टाइम लगा, तो वो चेक करते हैं कि टाइम किस वजह से लगा, किस वजह से नहीं लगा। ठीक है। और अगर मेडिसिन लेते हैं तो क्या मेडिसिन से ठीक होते हैं? क्या मेडिसिन से ठीक नहीं होते, बट मेडिसिन जो अपनी बॉडी के अंदर जिस बीमारी से लड़ने वाली जो सेल हैं उनको एक्टिवेट कर देती है ताकि वो सेल जो हैं उस बीमारी के जो कोजिंग एजेंट हैं उनके ऊपर अटैक करे, उनको किल करे, ताकि अपनी बॉडी वापस से पहले की तरह वर्क करने लग जाए। ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होने वाला है एबिलिटी इसके अंदर, इम्यूनिटी के अंदर। द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। मैं यही बताया कि मैंने कि बॉडी की एबिलिटी ये होती है कि जो बीमार करने वाले जो एजेंट हैं, कारक हैं, उनको ख़त्म करने की नेचर उनके प्रेजेंट होती है। कॉन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम के द्वारा ये चीज़ की जाती है, इम्यून सिस्टम के द्वारा ये काम किया जाता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था वही को यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी चीज़ को। ठीक है। तो अपनी इम्यूनिटी जो है दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी या फिर इसको सहज प्रतिरक्षा बोलते हैं, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर किसी से ली हुई प्रतिरक्षा उसको बोलते हैं। तो चलो एक एक करके दोनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी होती क्या है? दिस इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये जो इम्यूनिटी होती है जन्म के समय से ही प्रेजेंट होती है। छोटे बच्चे होते हैं वो भी बीमार होते हैं तो वो भी तो ठीक होते हैं ना, उनको मेडिसिन देते हैं। तो मैंने अभी बताया कि मेडिसिन से ठीक नहीं होते, बट मेडिसिन जो है अपने बॉडी के अंदर उस बीमारी से लड़ने की वाली जो सेल हैं उनको एक्टिवेट कर देती है जिससे अपन ठीक होते हैं। तो वही बात है कि जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है, तो बच्चों के अंदर भी ऐसे सेल प्रेजेंट है, तभी तो वो ठीक हो रहे हैं अपनी मेडिसिन देने से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, यानी कि ये जो है बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती है। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि अगर जुकाम हो तो उसको भी ठीक कर सकती है, अगर बुखार हुआ है उसको भी ठीक कर सकती हैं। यानी कि किसी भी टाइप की बीमारी हो, किसी के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है कि अगर अपन को जुकाम लगी हुई है, कुछ मेडिसिन होती है जो जुकाम के लिए होती है ओनली, कुछ होती है बुखार के लिए होती है, तो वो तो अलग अलग, वो तो स्पेसिफिक हुई ना। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि कुछ भी हो, एलर्जी भी हुई है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्ड करती है, जुकाम हुआ उसके लिए भी रिस्पॉन्ड करती है, बुखार के लिए भी करती है, मलेरिया के लिए भी करती है। तो ये होती है नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये हर बीमारी जो भी होगी तो सबसे पहले ये लड़ने की कोशिश करेगी यही। ठीक है। आती है इतनी बात समझ में? तो इस इम्यूनिटी को 4 टाइप्स इसके प्रेजेंट है, अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो उनको एक बार ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। 4 टाइप कौन से हैं? वो इसकी ट्रिक होने वाली है P2C2। P2C2 से अपन को याद रखनी है कि ये जो टाइप होते हैं किसके? इनेट इम्यूनिटी के। क्योंकि ट्रिक के बिना तो अपन चलते नहीं है, सारे काम ट्रिक से होते हैं। ठीक है। तो P2C2 अपने ट्रिक होने वाली है। तो P2 यानी कि P से 2 टाइप के निकलेंगे, यानी कि 2 ऐसे नाम होंगे जो P से स्टार्ट होंगे, 2 ऐसी होंगी जो कि C से स्टार्ट होंगे। तो ठीक है। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, सेकंड P से है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो यानी कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों बैरियर प्रेजेंट होंगे ये इनेट इम्यूनिटी के टाइप के अंदर। सेकंड है C से, फर्स्ट C से होगा सेलुलर बैरियर, दूसरा होगा साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है। तो ये 4 टाइप हुई, तो इनको आप याद कर लेना इस ट्रिक से। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर क्या होता है देखो, पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस, यानी कि सबसे पहले जो डिफेंस होने वाला है वो इन्हीं के द्वारा होने वाला है। यही सबसे पहले काम आएगी, बीच में आएगी जब कोई भी अपनी बॉडी को बीमार करना चाहेगा या फिर नुकसान पहुंचाना चाहेगा तब। तो स्किन मेन बैरियर होती है, जो स्किन होती है अपनी, तो याद करो चीज़ों को कि सबसे पहले क्या बीच में आती है? स्किन ही आती है। अपन जब बाहर जाके आते हैं तो चेहरे के ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है, तो अपन मुंह धोते हैं ना आते ही। तो क्यों धोते हैं मुंह? क्योंकि सबसे पहले जो मिट्टी जमा हुई है, जो भी चीज़ जमा होगी वो अपने स्किन के ऊपर ही तो हुई है। तो मुंह को साफ करते हैं, फिर हाथ पैर धोते हैं, फ्रेश होते हैं ना। तो इसलिए ताकि जो अनवांटेड चीज़ें अपनी बॉडी के ऊपर आ चुकी हैं, अपनी स्किन ने ही रोकी है उन चीज़ों को, अगर स्किन नहीं होती तो डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर जो हो जाती। तो इसलिए अपनी जो फर्स्ट बैरियर होता है वो स्किन होती है, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल बैरियर। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। तो देखो इसके अंदर एग्जांपल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो क्या, वो बाहर होता है क्या? अंदर ही तो होता है।
ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहाँ होता है? वो भी अंदर होता है। क्या बाहर किसी के बाहर होता है क्या? किसी ने देखा है क्या? नहीं होता ना। अब रिप्रोडक्टिव पाथवे, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात नहीं हो रही, पाथवे की बात हो रही है। तो क्या वो बाहर होता है क्या खुले में? नहीं होता। तो इस तरीके से हुआ कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ लगी हुई है। तो सबसे पहले एग्जाम दिमाग में वही आएगा कि प्रोटेक्टिव चीज़ अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, वो है स्किन। तो ये हुआ फिजिकल बैरियर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ से सीक्रेट हो रहा होगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल उसी को बोलते हैं कुछ ना कुछ सीक्रेट होना, इसको बोलते हैं केमिकल बैरियर। तो केमिकल बैरियर मैंने कहा था कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, तो यानी कि केमिकल से सीक्रेट होंगे। केमिकल के जैसी कोई चीज़ें सीक्रेट होगी। देखो इसके एग्जांपल है एसिड इन स्टोमक। तो अपने स्टोमक के अंदर जो एसिड होता है जो निकलता है, उससे भी तो बहुत सारे फिजियोलॉजी पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तब उसमें आप देखोगे कि जब एसिड होता है, HCl जो होता है कितनी चीज़ों के लिए हेल्प करता है, क्योंकि वो एसिडिक होता है, तो वो कितने तरह के वर्क करता है। तो ठीक है, तो ये एसिड होता है, स्टोमक के अंदर एसिड निकलना, ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल है। सलाइवा इन माउथ, तो सलाइवा के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें प्रेजेंट होती है। कैसे कि जैसे कि आप देखोगे कि जो टाइगर लॉयंस वगैरह होती हैं, तो उनके अगर किसी चोट लग जाती है तो वो क्या करते हैं, अपनी जुबान से उसको लिक करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, तो अपन वो लिक करते हैं ताकि उनकी जो सलाइवा है वो उस जगह पे लग जाए और उनके जो घाव हैं वो भर जाएं, इसलिए वो लगाती है, इसलिए ये प्रोटेक्टिव हुई ना। तो ठीक है, सलाइवा इन माउथ हो गई। तो टीयर्स इन आइज़, तो आई के अंदर टीयर्स होते हैं, वो भी कचरे को बाहर निकाल के ले आते हैं ताकि कुछ न किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो। तो फिजियोलॉजिकल भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर आती है कि सेकंड लाइन डिफेंस होता है ये। सेलुलर यानी कि नाम से पता चल रहा है, सेलुलर यानी कि सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो सेल्स कौन सी होती है? WBC प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी के अंदर। WBC तो अपने जो काम होते हैं वो करवाती हैं। जब अपन मेडिसिन लेंगे तो वो उसके क्या करेंगे, वो मेडिसिन जो होगी WBC की फौज पैदा कर देगी अपनी बॉडी के अंदर। और जो WBC है कोजेंट एजेंट है, जो बीमारी वाले एजेंट हैं उनको उनके साथ फाइट करेगी WBC। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। तो ये क्या होती है कि सेल विल सिक्रीट प्रोटीन। तो साइटोकाइनिन के अंदर क्या होता है कि सेल जो है प्रोटीन सिक्रीट करेगी साइटोकाइनिन के अंदर। अब प्रोटीन सिक्रीट कैसे करेगी, थोड़ा सा समझने वाला प्रोसेस है, तो मैं समझाता हूँ आपको। अपने एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ भी है, तो मैं अभी आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये अपनी बॉडी की कोई सेल्स प्रेजेंट है, एकदम नॉर्मल सेल है सबके सब, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है, नॉर्मल सेल्स हैं सारी, इनके अंदर सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो आगे चलता है, किसी एक सेल के ऊपर वायरस का अटैक हो जाता है। मान लो किसी भी सेल पे, इस सेल के ऊपर वायरस का अटैक हो गया, तो वायरस का अटैक हो गया तो ये सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी, यानी कि ये वायरस इस सेल को मार देगा। लेकिन ये सेल क्या करती है कि खुद तो मर जाएगी, लेकिन कुछ सिक्रेशन ऐसा कर देगी ये, जैसे कि इंटरफेरॉन सिक्रेट करके जाएगी ये, यानी कि खुद तो मर जाएगी लेकिन अपने सहयोगियों के लिए इंटरफेरॉन सिक्रेट करेंगी। और ये इंटरफेरॉन जो है जितनी जो बची हुई सेल्स हैं उसके ऊपर इस तरीके से बैरियर बना लेगा जिसकी वजह से ये वायरस जो है दूसरी सेल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। आगे बात समझ में, डेड सेल हो जाएगी, ये खुद तो मर जाएगी बट इसने इंटरफेरॉन सीक्रेट कर दिया। अपनी एनसीईआरटी में ऐसा गिवन है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यानी कि इंटरफेरॉन इसने सीक्रेट कर दिया, तो जो वायरस जो है दोबारा किसी को और सेल पर अटैक नहीं कर सकता, जिस वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाएंगी दूसरी सेल। तो इस तरीके से इस सेल ने साइटोकाइन के जरिए इस सेल को प्रोटेक्ट कर लिया, तो ये सेल तो मर जाएगी। तो दिस सेल विल सीक्रेट इंटरफेरॉन बिफोर डेड, यानी कि मरने से पहले ही तो करेगी, मरने के बाद तो नहीं करेगी यार, ठीक है। तो मरने से पहले ये इंटरफेरॉन सीक्रेट कर लेगी, जिस वजह से बाकी सेल जो बच जाएंगी। तो ये हुआ साइटोकाइन डिफेंस हो गया, साइटोकाइन बैरियर। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट जो है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको इतनी सी चीज़ें समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।